Organic chemistry, the branch of chemistry which deal with covalent compound of carbon and hydrogen and their derivative. तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कोवलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन और एंड देयर डेरिवेटिव और उनके डेरिवेटिव। सबसे पहले हमें कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पता होना चाहिए। द कंपाउंड इन विच कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, वो कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा, उन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड का जिक्र आ गया तो आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। तो कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। तो दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म में आएगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब म्यूचुअल शेयरिंग क्या है? जैसे कि आपको पता है H2 जो है हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन में आपके पास कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। ये किस तरह से आपके पास फॉर्म में आया ये देख लें। हाइड्रोजन, आपको पता है किसी भी जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो आप हाइड्रोजन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे और इसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग होगी है और इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्म में आया उस बॉन्ड को हम क्या कर देंगे? वो आपके पास क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स आपके पास कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड जो कंपाउंड होंगे उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन आएगा तभी ये आपके पास हाइड्रोकार्बन्स होंगे। उसके अलावा कोई एलिमेंट आ जाएगा तो फिर ये हाइड्रोकार्बन कंसीडर नहीं होंगे। डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव्स में आपने ये बात याद रखनी है कि डेरिवेटिव का मतलब ये है कि इससे मख़ूज़ फर्दर जो कंपाउंड आपके पास फॉर्म में आए हैं वो आपके पास डेरिवेटिव होंगे। जैसे CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, मीथेन जिसको कहते हैं, नेचुरल गैस, सुई गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाए तो CH3 मिथाइल मिथाइल बन जाता है। ये इसका क्या है? ये इसका डेरिवेटिव है। जिस तरह आपने जनरली पढ़ा है, आगे जाके पढ़ेंगे भी कि अल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं तो अल्काइल रेडिकल फॉर्म में आता है और अल्काइल रेडिकल क्या है? डेरिवेटिव है। तो CH4 में से एक हाइड्रोजन को कम किया, मिथाइल फॉर्म में आ गया, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह से CH3 जो कि मिथाइल आपने बनाया जो कि एक डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, उसके साथ कोई हैलोजन अगर हम लगा देंगे तो वो भी आपके पास क्या होगा? वो आपके पास डेरिवेटिव होगा। उसके बाद अगर आप फर्दर बात करें तो इस ब्रांच में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जो कि नेचुरली क्या हैं? अकर होते हैं। और नेचुरली अकर का मतलब यही है कि जो प्रोड्यूस होते हैं बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। सिंथेसाइज इन लेबोरेटरीज, ऐसे कंपाउंड्स को भी पढ़ेंगे जो लेबोरेटरी में तैयार होते हैं। आगे 10th क्लास में जाके आपने पढ़ना है वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में। तो जैकब ब्रिजिलियस ने एक थ्योरी प्रपोज की थी कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार करने के लिए एक ख़ास किस्म की फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो फोर्स आप लेबोरेटरी में प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये जैकब ने कहा था, जैकब ब्रिजिलियस ने। फर्दर बाद में साइंस में कोई भी थ्योरी प्रपोज कर दी जाती है तो उसके ऊपर फर्दर रिसर्च भी की जाती है। मज़ीद तहकीकात के बाद वुलर ने आपकी जैकब ब्रिजिलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट किस तरह किया? उसने कहा कि आप जो जैकब ब्रिजिलियस कहता है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, ये गलत कहता है। और इस सवाल इसको रिजेक्ट करने के बाद इसके जवाब में आपके वुलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम यूरिया था उसको प्रिपेयर करके दिखाया। अमोनियम सायानेट को हीट करके रीअरेंज करके उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम यूरिया था वो फॉर्म किया।
स्कोप की बात करें तो ये ब्रांच कवर करती है पेट्रोकेमिकल्स को। तो पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रो का मतलब है रोल, पेट्रोकेमिकल्स में आप रॉक ऑयल को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो सा है पेट्रोकेमिकल्स नहीं है, ये आपके पास पेट्रोलियम है। तो बेटे पेट्रोलियम में आप रॉक ऑयल को पढ़ेंगे, रॉक ऑयल आपके पास क्रूड ऑयल है। उसके अलावा आपको पता है कि ज़मीन से डायरेक्टली पेट्रोल नहीं निकल आता, ज़मीन से क्रूड ऑयल निकलता है और उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। अब इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्रूड ऑयल से ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट करने का नाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, ऊपर हमने पेट्रोलियम के बारे में बात की है, गलती से वो मैंने पेट्रोकेमिकल बोल दिया था। पेट्रोकेमिकल सेकंड नंबर पे आपके पास है, पहले नंबर पे आपके पास पेट्रोलियम है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद आपके पास पेट्रोकेमिकल्स आ जाएंगे। तो पेट्रोकेमिकल में बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, और ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस ब्रांच के अंदर ही आप इसको स्टडी करेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में पढ़ा जाता है, या इसके ऊपर काम किया जाता है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन और ड्रग्स जो सी हैं वो डील की जाएंगी। तो ये सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को भी अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप स्टडी करते हैं।